Hello everyone, very good morning. Myself Ritik Raj Vaishya. So welcome back to our model number 2 जहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं अबाउट ER डायग्राम। अब मॉडल नंबर 1 अगर कंप्लीट करा है अ सॉर्ट ऑफ माइलस्टोन अचीव्ड, यस एक माइलस्टोन अचीव कर लिया हमने कि मॉडल नंबर 1 होता क्या है हम लोग ने अंडरस्टैंड कर लिया। अगर क्विक रिकैप अगर दे दूं तो हम लोगों ने मॉडल नंबर 1 में डिस्कस किया था अबाउट डेटाबेस, करेक्ट, जहां पे डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होता है, अगर आप लोगों को याद होगा, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा कि डेटाबेस एमएस दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या हो सकता है, करेक्ट। Model number 2 typically talks about ER diagram, entity relationship diagram। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है whenever we are working with any domain, typical example लेता हूं आपका और मेरा, आप मेरे क्लास में हो, आप मेरे बच्चे हो, करेक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, आपका मेरा एक रिलेशन बन जाएगा। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो आप एक डेटाबेस बनेगा स्टूडेंट नाम का, एक यहां बनेगा फैकल्टी नाम का या स्टाफ या टीचर नाम का। अभी दोनों के बीच में एक लिंक बनेगी, क्या लिंक बनेगा? वो लिंक बनेगी टीचिंग का, मतलब फैकल्टी या फिर टीचर टीचर्स स्टूडेंट। फैकल्टी का क्या बनेगा यहाँ पे? फैकल्टी का यहाँ बनने वाला है कि फैकल्टी का नेम क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, घर कहाँ पे है, उनका डिग्री कितनी है, देन क्या सब्जेक्ट वो लेते हैं। स्टूडेंट क्या रहेगा यहाँ पे? स्टूडेंट है, उसका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, घर कहाँ पे है, क्या सब्जेक्ट लिया है या फिर क्या डिग्री कर रहे हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। मल्टीपल बनने वाला है। तो क्या होता है ना, whenever we are working with any real life scenario, एग्जाम्पल अगेन बात कर लेते हैं अपन, हमारा टॉक अबाउट वोटर आईडी, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं, एक होंगे नगर सेवक, एक होंगे हम लाइक वी आर अ कॉमन पर्सन, और एक होगा हमारे पास में नगर सेवक के ऊपर MLA है, उनके ऊपर मल्टीपल कलेक्टर्स एंड देन मिनिस्टर्स एंड देन प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया पॉलिटिशियन का डेटा और यहाँ पे आ गया पब्लिक का डेटा, है ना। दोनों के इसमें रिलेशन बनेगा। अब एक और बात, पब्लिक है कौन से लेवल का है, हायर क्लास है, मिडिल क्लास है, लो क्लास है। हमारे पास में यहाँ पे पॉलिटिशियन का आया कि भाई वो कलेक्टर के लेवल का है, सॉरी नगर सेवक के लेवल का है, MLA का लेवल का है, मिनिस्टर है या सिर्फ कार्यकर्ता है, सो ऐसे बन जाएगा। उन सबका एक अलग अलग फॉर्मेट बनेगा। अल्टीमेटली 2 पार्ट रहेगा, इस पार्ट में 3 अलग अलग कैटेगरी बन गई, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। यहाँ पे बन गया MLA लेवल का, नगर सेवक लेवल का, एंड देन हम लोग मिनिस्टर लेवल का बना, नगर लाइक दिस व्हाट वी से जो भी वर्कर्स होते हैं उनके लेवल का एक बन गया। ऐसे अलग अलग बनेगा। बाद में 1-2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। क्या है ना, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम तुमको पूछते हैं। अब अगेन ये सब्जेक्ट हमारा जो है, हमारा 12 मार्क्स का ग्राउंड फिगर अगर पकड़ लेता हूं मैं, एक्चुअली आपको पता होगा राइट, 80 मार्क्स का पेपर होता है ना। किसी किसी को किसी किसी जगह पे 100 मार्क्स का पेपर भी होता है, जहाँ पे ईच मॉड्यूल 20 मार्क्स 15 मार्क्स के ऊपर फोकस करते हैं। मैं अल्टीमेटली क्या अज्यूम करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता है, करेक्ट। 80 मार्क्स के बाद में हर एक पेपर का वेट, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज जो आता है वो 12 to 14 मार्क्स का आता है, जहां पे बाय डिफॉल्ट 5 मार्क का एक क्वेश्चन आना ही आना है, 2 मार्क का आना ही आना है। यहाँ पे अपन क्या डिस्कस करते हैं ना, 5 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, कभी कभी 10 मार्क। इवन आई रिमेम्बर जब मेरा बैचलर्स हुआ था तो हमें हमारा एंड सेम एग्जाम जो था ना वो 80 मार्क्स का था 90 मार्क्स का, 6 मॉडल्स थे हमको, 15 मार्क्स ईच, बट हमको 80 मार्क्स हमारे पे अटेम्प्ट करना होता था, है ना। अब यहाँ पे सेकंड फैक्टर क्या था कि हर मॉड्यूल का जो वेटेज था ना हमारा, वो 15 मार्क का था बाय डिफॉल्ट 15 मार्क का एक मॉड्यूल आना ही आना है, जहां पे हमारा एस्टिमेट रहता कि 12 मार्क्स तो एक में से बाय डिफॉल्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, अटेम्प्ट करना मतलब क्या, 72 मार्क्स हो जाते हैं। 12 मार्क्स अटेम्प्ट करा, बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट लेवल पे आ जाएगा, खत्म। आई डू रिमेम्बर डेटाबेस में मेरा मार्क्स कुछ आउट ऑफ 100 की बात करता हूँ, फाइनल एग्जाम का कुछ एक 93-94 समथिंग आया हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई न्यू वेरी वेल कि कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, क्या बना सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे अगेन जैसे हमने मॉडल नंबर 1 का डिस्कस करा कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मॉडल नंबर 2 में भी डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू वर्क विथ अवर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम।
एंटिटी का मतलब होता है किस फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हो, वो पब्लिक फैक्टर है या पॉलिटिशियन फैक्टर है, आप किस फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हो, उन दो फैक्टर के बीच का रिलेशनशिप क्या है, जो भी रिलेशनशिप बनता है वहां पे उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, वो एक प्रॉपर मॉडल रेडी हो रहा है। रिलेशनशिप जनरली हम लोग डायमंड शेप में देते हैं, जो भी हमारा रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट काम करते हैं। यस, पहले डिस्कस करेंगे अगेन इसके भी 6 to 7 मॉडल्स है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट मॉडल में 6 पार्ट डिस्कस करा, ऐसे यहाँ पे भी हम एक्सपेक्टिंग अराउंड 6 to 7 वीडियोस या मोर देन दैट मे बी। सबसे पहला है कि ईआर मॉडल होता क्या है, दूसरा है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ईआर मॉडल में उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या उसके की कंपोनेंट्स है, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है। रिलेशनशिप कंस्टेंट्स, कंस्टेंट्स का मतलब होता है रूल्स, ठीक है, कंस्टेंट्स का मतलब होता है रूल्स, क्या क्या रूल, क्या क्या कंडीशन वहां पे लगेगा, कंडीशन भी ले लेते हैं अपन एक, ठीक है। देन एंटिटी डायग्राम में जो जो उसके कंपोनेंट है वो, अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आता है, एक आता है जनरलाइजेशन, एक आता है स्पेशलाइजेशन। मतलब क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। मतलब अगर एक है, मैंने बोला ह्यूमन, टॉप डाउन जाओगे मतलब क्या, ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या आता है, एज क्राइटेरिया आ जाएगा, फिर जेंडर आ जाएगा, जेंडर आया, मेल आया, फीमेल आया, ट्रांसजेंडर आया, उसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या है, कितने एज क्राइटेरिया है उसके अंदर, मतलब 0 to 10 एक हो जाएगा, या फिर 0 to 5 एक हो गया, 5 to 18 एक हो गया, 18 to 45 एक हो गया, 40 to 60, 60 plus एक हो गया, ऐसे। यहीं पर अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा होगा स्पेशलाइजेशन। बाद में हमारा होता है एग्रीग्रेशन फंक्शंस, क्या क्या होते हैं हमारे पास में ईआर डायग्राम में। एक सेट ऑफ लॉजिक है, एक एक करके सब अंडरस्टैंड करेंगे। पहले बात कर लेते हैं ईआर डायग्राम के ऊपर। इस वीडियो में वी आर कंप्लीटली गोइंग टू फोकस ऑन ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जहां पे हम डिस्कस करेंगे किसी भी फैक्टर में, किसी भी प्लेस में हम कैसे ईआर डायग्राम को कोलैबोरेट, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ईआर मॉडल क्या है मेरा, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ध्यान देना, फ्रेमवर्क है किसका, किसका करेंगे, ईआर मॉडल बनता है दो अलग अलग टेबल का। टेबल मतलब क्या, डेटा मतलब क्या, कहां पे इसको स्टोर, डेटाबेस में कर रहे हो, इसके लिए हम बोलते हैं डेटाबेस डिजाइन। मतलब 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, 10 पे काम करो, 100 पे काम करो, वो कैसे एक दूसरे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगेन टिपिकल एग्जांपल ले लेता हूं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। मोस्टली फैकल्टीज ये हमारे क्लास में लेते भी हैं और एग्जाम में ये पूछ भी सकते हैं, मैक्सिमम चांस है। यहाँ पे एक तो डेटाबेस बनेगा किसका, पेशेंट्स का। अगर मैं एक पेशेंट हूं तो मेरा एक बनेगा, डॉक्टर्स का बनेगा, नर्स का एक बनेगा, जो वहां पे वार्ड बॉय है उनका एक बनेगा, करेक्ट। वहां पे देन बाकी रिसेप्शनिस्ट है या फिर जो भी वहां पे बैक ऑफिस में आते हैं उनका एक बनेगा। मैनेजमेंट है, ये अथॉरिटी मैनेजमेंट जो होगा उसका एक बनेगा, करेक्ट। यहाँ पे 6 टेबल बन गया, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 6 टेबल बन गया। उन 6 के ऊपर काम करना है, रिलेशनशिप निकालना है। कैसे निकालेंगे, बाय डिफॉल्ट पेशेंट का रिलेशनशिप बनेगा रिसेप्शनिस्ट के साथ में या फिर बैक ऑफिस के साथ में, क्योंकि डेटाबेस तो कलेक्ट करना ही करना है, स्टोर तो करना ही करना है। हमारा अगेन पेशेंट का बन गया किसके साथ में, नर्स के साथ में। क्यों, क्योंकि भाई अल्टीमेटली डॉक्टर तो आके चला जाएगा, नर्स को ही ध्यान देना है हमारे ऊपर, करेक्ट। लेकिन हमको बाय डिफॉल्ट गाइड कौन कर रहा है, नर्स को डॉक्टर कर रहा है। मतलब पेशेंट डॉक्टर का बन गया, डॉक्टर नर्स का भी बन गया यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में रिसेप्शन का और रिसेप्शनिस्ट का और हमारा बन गया था, लेटर ऑन नर्स का और बैकएंड का बनेगा। क्यों, क्या मेडिसिन लिया, कितना मेडिसिन लिया, कितने ग्लव्स लिए, कितने मास्क लिए, कितने सिरिंज लिए, एग्जाम्पल सो एंड सो थिंग यहाँ पे देने वाले हैं। अब मुझे भी एक्चुअली याद है, मुझे ना एक बार हुआ था डेंगू, ठीक है, अब बहुत पहले हुआ था, 2008 के आसपास में हुआ था। तो डैडी ने मुझे एडमिट करा, डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना ही पड़ेगा, एडमिट करा। एंड सॉरी मलेरिया था, मतलब डबल मलेरिया हो गया था, लाइक बोथ दी मलेरिया टाइप मेरे सर पे चढ़ गया था। एंड देन आई वाज लाइक यार ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं, एडमिट करा मुझे। तब मैं भी थोड़ा सा स्कूल में था। एक्चुअली में हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। अब पंगा वहां पे क्या हो गया ना, पंगा ये हुआ कि भाई साहब जो भी आ रहा है ना, मतलब 3-4 डॉक्टर आ रहे थे बार बार, एंड एवरीवन वाज आस्किंग अबाउट कि एज कितना है, ये कितना है, वो कितना। उस टाइम पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट इतना अच्छा था भी नहीं, 2007-8 के आसपास में इतना कहाँ था। लाइक अभी 2012-14 के आसपास में हम लोगों ने एक प्रॉपर हाई क्लास हॉस्पिटल्स लाने का ट्राई करा इंडिया में। उसके पहले व्हाट अबाउट दैट,
तो वहां पे लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लाइक सबसे डिस्कस करो, बात करो, मैं खुद होश में नहीं हूँ, प्रॉपर तबीयत ठीक नहीं है, एंड देन मेनी मोर अदर थिंग्स। यहाँ पे फिर क्या हो गया था, नर्स वेर एक्चुअली बिसाइड मी, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डोसेज का रिक्वायरमेंट था, डॉक्टर ने बोला कि सर पे चढ़ा है, तो लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ ड्रग्स जो उन्होंने मुझे दिया था मुझे ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन रहा था, मेरा बैक ऑफिस का नहीं बन पाया, हाँ लेकिन नर्स का डॉक्टर का बैक ऑफिस कैसे प्रॉपर बन पाया, ठीक है। तो ऐसे एक जो ये रिलेशन बनाना होता है ना, हम इसी को बोलते हैं ईआर डायग्राम। यहाँ पे डेटाबेस बना, एक तो डॉक्टर का बना, एक तो पेशेंट का बना, एक तो नर्स का बना, एक तो वार्ड बॉय का बना, एक तो बैक ऑफिस का बना। हायर मैनेजमेंट अगर बात करता हूं मैं, हायर मैनेजमेंट का एक बन जाएगा मेरे पास में, एंड एक्सेट्रा मेनी मोर अदर थिंग्स, ठीक है। अब इसका एक ओवरऑल ईआर डायग्राम अगर बनाया था, ईआर डायग्राम जब हमारे पास में मार्केट में आया था, ओवरऑल मोटिव वाज जस्ट to understand the schema of table, the overview of table and data in a easiest manner। मतलब क्या, अरे मुझे क्या पता है कितने रोज है कितने कॉलम्स है किसी टेबल में, 10 टेबल हुए थे 10 को 10 याद रखते बैठूं क्या, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल मेरे लिए, मैं क्यों ही 10 को 10 याद रखूंगा। वहां पे क्या होता था ना, हमारे पास में एक टेबल है, एक टेबल है, एक टेबल है, एक टेबल अगेन है, एक टेबल अगेन है। ईआर डायग्राम की मदद से बेस्ट क्या हो रहा था ना, हमको अंडरस्टैंड करने में इजी हो रहा था कि रिलेशनशिप है तो है कैसा। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हो, ईआर डेटा मॉडल वाज डेवलप्ड टू, क्या है हमारे पास में, फैसिलिटेट डेटाबेस डिजाइन बाय अलोविंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज स्कीमा। एंटरप्राइज स्कीमा दिख रहा है, स्कीमा का मतलब होता है हमारे पास में कितने नंबर ऑफ रो है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, कॉलम का मतलब होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम मतलब क्या, कितने कॉलम, उसके टाइप क्या है। मैं अगर बोलता हूं मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर वहां देना है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर में अपना नाम दे सकता हूं क्या, ऑब्वियसली नॉट। हमारे पास में एसक्यूएल में हमको डिफाइन करना होता है कि वो नंबर होगा या टेक्स्ट होगा। हम वहां पे क्या बोलते हैं, इंट बोल देते हैं। सपोज मैंने अगर सपोज बोला इंट, अगर इंट देने के बाद में, इंटीजर देने के बाद में अगर मैं कोई अल्फाबेट अगर डालता हूं, मशीन इनपुट लेगा ही नहीं। क्यों, इंट दिया है मतलब क्या, इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या, नंबर्स। अगर कॉन्टैक्ट नंबर में नंबर देंगे तो ही मशीन लेगा, वरना लेगा ही नहीं। यस, मूविंग अहेड, दिख रहा है रिप्रेजेंट द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, हम लोग ने यहाँ पे किया डिस्कस। एंड देन पर्पस क्या है इसका, हमारे रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें कितने कॉलम्स है दिख रहा है, एट्रीब्यूट्स। एंड का मतलब होता है रो, रो टाइप क्या, डेटा टाइप क्या रहेगा, ठीक है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हमारे पास में दिख रहा है अगेन ईआर मॉडल। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी हम लोग ने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था एंटिटी के बारे में। देखो, अ थिंग और ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, ईच पर्सन इन अ यूनिवर्सिटी इज एन एंटिटी। अरे मैंने बताया था एंटिटी जिसके ऊपर अपन काम कर रहे हैं, किस फैक्टर के लिए काम कर रहे हैं, हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे। यस, एंटिटी सेट मेरा होता क्या है, सेम टाइप शेयर करता है विद द सेम अदर प्रॉपर्टीज। मतलब क्या आ जाएगा, जो भी मेरा कॉलम है उसके अकॉर्डिंगली अपने को काम करना है। मूविंग अहेड, द सेट ऑफ ऑल पीपल हु आर द फैकल्टी एट अ गिवन यूनिवर्सिटी एग्जांपल कैन बी डिफाइंड एज एंटिटी सेट एज फैकल्टी। दिख रहा है, एक तो हमारा स्टूडेंट का या यूनिवर्सिटी था ना हमारे पास में, मैं भी बात करता हूं यूनिवर्सिटी। एक हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा बन जाएगा स्टाफ का। स्टाफ में क्या है, उसमें आ जाएगा एक तो टीचिंग स्टाफ आ जाएगा और एक नॉन टीचिंग आ जाएगा, करेक्ट। एक आ गया नॉन टीचिंग हमारे पास में, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट का। अभी क्या है ना कि मैं एक्चुअली बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के साथ में काम करता हूँ, ठीक है। लाइक आई एम द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज, जहाँ पे उनका सिलेबस क्या है, वो क्या पढ़ेंगे, किस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, हम वो सब बनाते आइडेंटिफाई करते हैं। आई एम वर्किंग विद मुंबई यूनिवर्सिटी ऑल्सो। अभी कैसा है ना कि हम जब काम करते हैं इसके ऊपर, तो मैं किसी भी कॉलेज का इंटरनल स्टाफ नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ विजिटिंग फैकल्टी। मतलब क्या होता है ना, मैं जाता हूँ,
लेक्चर्स डिलीवर करे एंड देन अगेन आई एम बैक टू माय प्लेस। ठीक है, बहुत से कॉलेजेस के साथ में, इवन मुंबई, नवी मुंबई में, पुणे में भी इवन एक दो कॉलेजेस के साथ में कोलैबोरेटेड हूँ, जहाँ पे हमारा काम यही है, जाना होता है, पढ़ाना होता है, पढ़ा के आना होता है, विजिटिंग फैकल्टी। आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ देयर इंटरनल फैकल्टी बट यस आई एम द स्टाफ इन दैट कॉलेज। कौन सा स्टाफ? अगर एक डेटा अगर बनता है ना स्टाफ के ऊपर, काम करते हैं, नेक्स्ट वाले में जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमारे रिलेशनशिप दिख रहा है, यहाँ पे एक लेता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है फैकल्टी है। अगर मेरे पास में यहाँ पे एक अगर स्टाफ है तो वो टीचिंग है या नॉन टीचिंग है? बराबर, टीचिंग में भी इंटरनल है या एक्सटर्नल है? समझ में आया? मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सब कैटेगरी डिफाइन कर रहे हो। सब कैटेगरी डिफाइन करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। एक टिपिकल एग्जांपल लेके देखते हैं ना। आप किसी बिल्डिंग में, सोसाइटी में, चौल में रहते हो, देखो आप लोगों ने वहां पे अगर आप देखते हो तो वहां का आपका जो नगर सेवक होगा उसने आपके उस एरिया को, बिल्डिंग को एक प्रॉपर कैटेगरी में डिवाइड करा होगा, जो मे भी आपको पता हो ना पता हो, कैटेगरी में डिवाइड करा होगा। आई टू रिमेम्बर, अभी क्या है ना, पहले बहुत पहले लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल, तब मैं ना धारावी में रहता था, धारावी 60 फीट रोड। तो धारावी ऑब्वियसली आपको पता होगा, बिगेस्ट स्लम इन दी वर्ल्ड है ना, 60 फीट रोड है, धारावी है, साइन की तरफ आता है, टी जंक्शन में आता है, कुछ पार्ट बांद्रा का भी आ जाता है हमारे पास में, करेक्ट। तो वहां पे एक्चुअली वहां पे उस पूरे धारावी एरिया को ना मल्टीपल सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। 60 फीट रोड क्या है? कैटेगरी है, रोड है जिसका विड्थ 60 फीट रोड है, तो प्रॉपर 60 फीट रोड है, ये प्रॉपर 90 फीट रोड है। यहाँ पे आ गया हमारा साइन, यहाँ पे हमारा कोलीवाड़ा आ गया, यहाँ पे हमारा टी जंक्शन आ गया। इसी मतलब मल्टीपल इसमें कैटेगराइज करो, जहाँ पे क्या हो जाता है ना, आप किसी को वो 60 फीट रोड जाना है वो इजीली समझ जाएगा, किसी को टी जंक्शन जाना इजीली समझ जाएगा। एड्रेस है ना, सिंपल सा एड्रेस है ये हमारा, वही बात है, सेम एग्जांपल। यस, आगे डिस्कस कर लेते हैं ईआर मॉडल। यहाँ पे देखो टिपिकल एग्जांपल हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस करा ना, सेम एग्जांपल है। थोड़ा मैं फ्रेम के बाहर हो जाता हूँ, आपको दिखेगा प्रॉपर है, दिख रहा है ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। यस, अगेन कमिंग बैक टू माय फ्रेम, रिलेशनशिप स्टूडेंट फैकल्टी का क्या रिलेशनशिप बनेगा? मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम मुझसे पढ़ रहा हो, यहाँ पे जो बनता है ना वो टीचिंग का बनता है, बराबर दिख रहा है। रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमॉन्ग सेवरल एंटिटीज। फॉर एग्जांपल वी कैन डिफाइन अ रिलेशनशिप टीचर्स दैट एसोसिएट्स फैकल्टी सो एंड सो फैकल्टी विद द स्टूडेंट सो एंड सो। एग्जांपल, मेरे पास में, मैं ऋतिक राज वैश्य, मेरा नाम ऋतिक राज, मेरा like I have trained more than around 25,000 number of students, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज यहाँ पे सचिन दिया हुआ है, मैं वहां पे नाम लेता हूं अनुष्का, आई एम टीचिंग अनुष्का, अनुष, अनिश, अमीशा, सचिन एंड देन लाइक मेनी मदर नेम्स, मैं से एक को पढ़ा है, तो वो रिलेशनशिप हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे, इट्स अ टीचर फॉर द स्टूडेंट सचिन। कीवर्ड्स मैंने बताया ना आपको, ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी किसके ऊपर काम कर रहे हो? स्टूडेंट है, फैकल्टी है, नर्स है, डॉक्टर है, पेशेंट है, पब्लिक है, सो एंड सो थिंग। यहाँ पे रिलेशनशिप मतलब क्या किससे रिलेशनशिप आप निकाल रहे हो? अगर एग्जाम्पल पेशेंट एग्जाम उसका ले लो, हाँ पुलिस का भी ले लेते हैं ना, पुलिस का और हम पब्लिक का ले लेते हैं, देखो सेम बनेगा हॉस्पिटल के जैसे, है ना। तो ये इट्स ऑल अबाउट दी ओवरऑल ER डायग्राम। आगे डिस्कस कर लेते हैं हमारा मॉड्यूल्स क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड है। आपको दिख रहा होगा, जो भी रिलेशनशिप बनता है हम उसको डायमंड में देते हैं। हम लोग ने पहले बताया है ना, जो भी एंटिटी है उसे हम बॉक्स में देते हैं, और जो भी उसका सब एंटिटी है या फिर सब पार्ट है हम उसको ओवल में देते हैं। इतना ध्यान देना, हमेशा ये ध्यान देना। 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में ना ये पूछते हैं, MCQ में पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि शेप इंडिकेट्स व्हाट, शेप इंडिकेट्स व्हाट। क्लियर सभी को? अब ये भी नहीं, हमारे पास तो ट्रायंगल भी होता है हाई लेवल पे। फ्लो चार्ट्स अगर आपको पता होगा, किसी भी चीजों को कैसे आप काम करवा सकते हो, कैसे आप काम, अपन एक फ्लो चार्ट का वीडियो भी बनाएंगे बाद में, सेकंड या थर्ड वीडियो बनेगा फ्लो चार्ट का, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, स्टूडेंट एंड कोर्स एंटिटीज पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप इंस्टेंट ऑफ एनरोल्स। दिख रहा होगा, स्टूडेंट ने एनरोल किया, किसमें किया? कोर्सेस में एनरोल करा। स्टूडेंट क्या था? आईडी क्या है उसका? रोल नंबर 1 है, रोल नंबर नेम ABC है, एड्रेस क्या है? XYZ एड्रेस है। सो एंड सो बच्चे ने
एनरोल करा किसमें, किसी कोर्स में, कोर्स का नाम है 101, क्या नाम है उसका, लेट्स जस्ट से DBMS, एग्जांपल लिया मैंने कोर्स का, लेट्स जस्ट से अपन अगर हम 5000 में लॉन्च करते हैं तो 5K, दैट्स ऑल डन, इतना तो सिंपल सा है। सी गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। मैं तो कहता हूं किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है, अगर अपने को सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उस सेंटेंस को अगर आप अंडरस्टैंड करके अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे ना, ट्रस्ट मी यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, आगे मूव अहेड करते हैं अपन। यस, अगेन एग्जाम्पल वही हमारे रिलेशनशिप के बारे में ही है। तो ये सचिन हमारा हो गया। ठीक है, अब हम जब एंटिटी के ऊपर काम करते हैं, तो एक हमारा एक ओवरऑल सीन क्या होता है ना, कि हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि वो एंटिटी का क्या बोलते हैं, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं ना, सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने लास्ट ईयर के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया आपने, और आपने ग्रुप में बनाया, 5 का एक ग्रुप है। अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपना एग्जांपल मेरे पीजी का यूजी का दोनों, नॉट यूजी बट अपने पीजी का लेता हूँ मैं। लाइक रिसेंट मेरा जब हुआ था पीजी, आई डन मास्टर्स इन डेटा साइंस फ्रॉम VIT वेलोर, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वन ऑफ द नोन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अब जब मैंने अपना मास्टर्स कर रहा था तो हमें लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट था, लाइक कैसा है ना कि आई एम अ टिपिकल बैक बेंचर, तो मतलब क्या होता है ना कि अपने पता है ना प्रॉपर गैंग होता है, एक ग्रुप होता है प्रॉपर। तो हम 6 का एक ग्रुप था, मैं यहाँ से, एक पुणे से है, एक गुजरात से है, 2 दिल्ली से और एक अपना आसाम से है। ठीक है, तो अब हमारे ग्रुप में क्या हुआ था ना, लाइक 3-3 का हम लोग ने ग्रुप बना लिया, लाइक मैं, लाइक अनिकेत फ्रॉम पुणे एंड फ्रॉम नीरज फ्रॉम आसाम, और एक और ग्रुप क्या बना, गौरव एंड मनोज फ्रॉम दिल्ली एंड देन धवल फ्रॉम गुजरात। तो हमारा क्या हो गया ना कि वो अपना प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, हम अपने ऊपर काम कर रहे थे। हमारे प्रोजेक्ट के टाइम पे मैंने बनाया था टेक्स्ट समराइजर। लाइक कैसा है, आपको पता होगा कि टेक्स्ट समराइजर क्या होता है, जो टेक्स्ट को समराइज करता है। समराइज का मतलब क्या होता है ना, जैसे अगर मैंने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया ना, तो उसको शॉर्टिफाई कर देगा, मतलब मीनिंग वही रहेगा बट वो वर्ड्स को बहुत कम कर देगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट मीनिंग दे देगा आपको। अब एक यूनिकनेस भी उस मॉडल में लेके आया था मैंने। डेटा साइंस का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, डिस्टेंस मैट्रिक्स। वहां पे हम लोग यूज करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो आप लोगों ने किसी और वीडियो में मैथ्स में करा होगा, है ना। तो वहां पे एक ना कॉन्सेप्ट, डेटा के लिए कॉन्सेप्ट आता है, समथिंग कॉल्ड एज कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे क्या था ना, अनिकेत इट्स नॉट इनटू कोडिंग, पर लाइक कोडिंग उसे इतना पसंद नहीं है, तो उसका था कि ठीक है मैं डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, और नीरज का क्या था कि हाँ ठीक है मैं तेरे को हेल्प करता है, एंड आई वाज द मेन पर्सन हु वाज वर्किंग विद द होल कोडिंग पार्ट। उस कोडिंग के ऊपर काम करने के टाइम पे नन ऑफ माय फ्रेंड एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट इन द टर्म्स ऑफ कोडिंग प्रॉपर कोडिंग टाइप करा मैंने, कुछ एक लगभग 700-800 लाइन्स ऑफ कोड आया था मेरे पास में। ठीक है, पूरा डेवलप करने के बाद में एक प्रॉपर एक वेबसाइट बनाया था मैंने, जहाँ पे रन करने पे वो होस्ट हो जाएगा, एंड देन वी कैन सी थिंग्स ओवर AWS। पता है ना, AWS अमेजॉन वेबसाइट हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और तब क्या था ना, मतलब एक ये हो गया था कि अरे ठीक है ना, वो लोग है कर लेंगे, करेंगे, बट नहीं करा। फिर एक दिन क्या हुआ ना, लाइक इसलिए मैं मेरे मास्टर्स के टाइम में भी पढ़ा रहा था, तो आई वेंट फॉर वन स्मॉल सेशन। ठीक है, मतलब तमिलनाडु, वेलोर इन तमिलनाडु से उठ कर मैं हैदराबाद आया, लाइक ओवरनाइट ट्रेन थी, लाइक दिस बस थी, हैदराबाद आया, सेशंस लिया मैंने, 2 दिन का सेशन था, एंड बाय गॉड ग्रेस बोलूं या क्या बोलूं, सेकंड डे जिस दिन मेरा लास्ट डे था, लाइक फर्स्ट डे कुछ नहीं, सेकंड डे ऑन द स्पॉट एक दिन पहले मालूम पड़ता है कि नेक्स्ट डे तुम्हारा एक इंटरव्यू, लाइक नॉट इंटरव्यू बट एक डेमो होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर। वहां पे काम करते वक्त ट्रस्ट मी गाइस उन दोनों ने कुछ परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गया ना, लाइक आई न्यू द कोडिंग स्किल्स, लाइक कोडिंग क्या क्या लॉजिक लगाया है, कैसे लगाया, एंड दे वर अनएबल टू आंसर। प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है ना, कैसे कर पाएंगे, मार्क्स ऑब्वियसली डिडक्ट होंगे। एंड देन अगेन आई वेंट, फिर कॉलिंग करके बात करा मैंने, तो क्या मैं बोलूं मेरे बगैर टीम ने काम करा, ऐसे ना नहीं करा, टीम ने काम करा, फेल तो कोई ऑब्वियसली कोई नहीं हुआ हमारे में, टीम ने काम करा बट नॉट एट दैट लेवल। तो कह जैसे कि एक मैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी था, चीजें मेरे ऊपर बेस्ड थी, तो आपको दिख रहा है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एंटिटी है पहला वाला, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैं अकेले काम करूं, ग्रुप में काम करूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई वॉज द मेन पर्सन ओवर देयर।
अब मेन पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके वजह से वो टीम पहचानी जाएगी, जिसके वजह से वो टीम पहचानी जाएगी, मतलब क्या है, प्राइमरी की है। आई वॉज द प्राइमरी की, मेरे वजह से मेरी टीम पहचानी जाएगी। वहीं पे या तो अनिकेत जाए या नीरज जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। दिख रहा है, एंटिटी सेट्स आर डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दिख रहा है, ये डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू एग्जिस्ट। हाँ, अब अनिकेत का मेरा नीरज का एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली मैं नहीं तो कुछ ना कुछ तो करते, ऐसे नहीं कर पाते, करते। दिख रहा है क्या, टू एग्जिस्ट इट इज अ लैक ऑफ प्राइमरी की एंड इज आइडेंटिफाइड यूजिंग अ फॉरेन की। फॉरेन की मतलब क्या, दूसरा पार्ट है वो मेरे वजह से पहचाने जा रहे हैं। आई कैन जस्ट से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिपिकल एग्जांपल आई हैव गिव फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। यस, आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा, एंड आई गेस आई शुड एंड विद दिस होल सेशन। ठीक है, ये एक आइडेंटिफाई करते हैं, देन विल वाइंड अप विद द फर्स्ट वीडियो। यस, यार दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग है मेरा, डिपेंडेंट है अगेन उसके ऊपर, किसके ऊपर, वीक के ऊपर, सॉरी वीक मेरा डिपेंडेंट है स्ट्रॉन्ग के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग और ओनर और आइडेंटिफाइंग दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एंड देन वी हैव द वीक एंटिटी सेट। ठीक है, आई गेस थोड़ा बड़ा हो गया है ये वाला वीडियो, बट हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर लिया है। अगेन इफ यू फील बड़ा हुआ है वीडियो, थोड़ा पॉज करके देखना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर करे हुए हैं ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना हो। So I guess that's all everyone. Thank you so much for attending. Next video में we'll discuss the other parts of our ER models. Thank you. चलो दोस्तों, अब मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आपको जो मैंने टॉपिक अभी डिस्कस करा है समझ आया होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, रियल लाइफ के टर्म्स में समझ आया होगा कि एक्चुअल में रियल लाइफ में होता कैसा है, प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसा होता है, थ्योरी टर्म्स में कैसा होता है, कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब ये हमने जो भी डिस्कस करा है अबाउट डेटाबेस, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होता है, अभी इसी का और डिटेल डिस्क्रिप्शन में बहुत चीजें हैं, ट्रस्ट में बहुत चीजें हैं जो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सब कवर नहीं कर सकता। अगर आपको सब का सब इन डिटेल अगर चाहिए होगा, इन डिटेल सीखना होगा, समझना होगा एंड मूव अहेड करना होगा करियर के टर्म्स में, मतलब प्लेसमेंट के टर्म्स में, अगर आपको आइडिया चाहिए कि एसक्यूएल कैसे अपने करियर के टर्म्स में यूज कर सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 1 के ही लास्ट वीडियो में मैंने एक डीबीए रोल दिया हुआ है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी कंपनी में, ठीक है, जहां पे मैंने बताया कि उनका पैकेज क्या हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है। वैसे ही अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होगा इसका कि क्या कैसे हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, देन एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है मेरे साइड से, काइंडली गो टू योर टोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप, जो आपको आपके प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में मिल जाएगा, जहां पे हमने इसी का डीबीएमएस का इन डिटेल समझा हुआ है। कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना ऐप ओपन करना है, जस्ट आपको सर्च करना है यहाँ पे DBMS। यस, देख सकते हैं, आपको मेरी फोटो दिखेगी आपको यहाँ पे, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर पूरी कोर्स आपको मिल जाएगी। यस, अभी लॉन्च हुआ है यहाँ पे। अभी अगर हम बात करते हैं कंटेंट्स के बारे में, यस ऑलमोस्ट सभी कंटेंट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे थ्योरी ओवरव्यू है, डीबीएमएस का ओवरव्यू है, आपके लेक्चर्स है यहाँ पे, देन हमारे पास में इसका डीबीए रोल भी है, सॉरी यस, देन डीबीए रोल है हमारे पास में। मूविंग अहेड, मॉड्यूल नंबर 2 ईआर डायग्राम एक प्रॉपर इन डिटेल्ड वीडियो है। यस, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या सीखना है और क्या सीखना चाहते हो, प्लेसमेंट के टर्म्स में चाहिए या आपको आपके करियर के टर्म्स में चाहिए या आपको आपके एकेडमिक के टर्म्स में चाहिए। जो भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हो कमेंट में, अकॉर्डिंगली हम मूव अहेड कर सकते हैं। So again, download the app and then just search for DBMS. You can move ahead with your DBMS subject. And one more thing is that इसी वीडियो में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी रिकॉर्ड करा है मॉड्यूल नंबर 4 के लिए एंड एज अ बोनस
जो आपको आपके प्लेसमेंट के टर्म्स में भी हेल्प करेगा। सिर्फ एकेडमिक नहीं होगा, सिर्फ थियोरी नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होगा, साथ साथ में आपका करियर के लिए भी हेल्प होगा, आपके इंटरव्यूज के लिए भी हेल्प होगा। यस, सो अगेन डाउनलोड द ऐप, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। विल मीट इन द एक्चुअल सेशन जो आपको आपके ऐप पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।